थे अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2 के प्रश्न 1 का तीसरा सवाल। हमने पहले 2 सवाल कर चुके हैं। अगर आपने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, ये पार्ट 3 है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन उतारेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ था ये जो बहुपद दिया है द्विघात बहुपद, इसमें इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करने यानी शून्यक ज्ञात करने हैं और इसकी सत्यता की जाँच करनी है कि जो शून्यक निकाले वो सही है नहीं। तो हम सबसे पहले जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको सही फॉर्म में लिखेंगे, व्यापक रूप की फॉर्म में। इसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर रहता है, फिर एक्स आता है, फिर कोई संख्या रहती है। तो इसको 6x स्क्वायर फिर एक्स है -7x -3। इसमें आप ध्यान देंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर आया, फिर एक्स की घात 1 आई, फिर एक्स की घात 0। इसको हम लिखते नहीं हैं। तो अब इसमें एक्स का मान या शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो एक्स स्क्वायर है ये, इसके गुणा में क्या है 6। तो 6 जो संख्या है लास्ट में क्या है 3 गुणा 3, इनका गुणा करेंगे 18 आएगा। इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। 2 नाम 18, 3 3 9, 3 1 3। अब जो ये 3 संख्याएं आई हैं इसके गुणनखंड की, इसको हमें ऐसा गुणा करना है कि गुणा करने पर तो 18 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। तो अगर हम 3 दूनी 6 करें तो 6 गुणा 3 करेंगे तो 18 तो आ जाएगा, लेकिन 6 में से 3 या जोड़ने पर 7 तो नहीं आएगा। और अगर हम 9 गुणा 3 तो 9 और 9 दूनी 18 करें तो 9 दूनी 18 और 9 में से 2 का तो 7 आ रहा है, यानी 9 गुणा 2 करेंगे तो 9 गुणा 2 बराबर 18 हो रहा है और 9 माइनस 2 बराबर 7 हो रहा है। तो ये आ गया ये 7। ये 7 है ना, इसकी 7 की जगह हमें 9 माइनस 2 करना है। तो 6x स्क्वायर माइनस का माइनस रहेगा, 7 की जगह जो भी लिखना है वो ब्रैकेट में लिखेंगे 9 माइनस 2। ये 9 माइनस 2 रख दिया क्योंकि ये 7 के बराबर है। x का x माइनस 3 का 3। 6x स्क्वायर को वही लिखेंगे, माइनस का भी इन दोनों में गुणा होगा और x का भी दोनों में गुणा होगा। तो माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस और यहाँ पर प्लस, तो माइनस ही रहेगा। और x का इसमें गुणा होता है आ जाएगा इंटू में, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 का 2 और x का इसमें गुणा होगा -3। 6x स्क्वायर। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, दो जोड़े बना लेंगे, दो के जोड़े बना लेंगे। और उसके बाद इसमें से कॉमन क्या निकलेगा देखेंगे। कॉमन कैसे निकालते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा रफ्तार में बता देता हूँ आपको। 6x स्क्वायर है -9x, इन दोनों का पहले करना है, इसे एक पद 2 पद का। तो इसका तोड़ेंगे तो 2 का गुणनखंड क्या होता है, हमें ऐसे निकालते हैं ना 2 का गुणनखंड। तो 2 का गुणनखंड नहीं, सॉरी 6 का गुणनखंड। 6 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुणा 3। एक्स स्क्वायर को तोड़ेंगे तो x गुणा x, माइनस का माइनस। 9 का गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा x, ये वाला ये रहेगा। अब हम देखेंगे ये माइनस के इस साइड ये पहला पद है, माइनस के इस साइड ये दूसरा पद है। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, 2 निकलेगा नहीं निकलेगा, 3 निकलेगा, एक ये 3 निकल गया और एक x निकलेगा, ये x निकल गया। अंदर क्या बचा 2 बचा, x बचा, ये माइनस का माइनस 3 निकल चुका है, ये 3 बचा है, x भी निकल चुका है। तो ये आया। तो इसी तरह से हमें इसमें से निकालना है। तो इसमें से 3 निकल जाएगा क्योंकि 3 दोनों में आता है, 3 दोनों के पहाड़े में आते 3, तो दोनों 3 के पहाड़े में दोनों संख्या आती हैं। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ये, और क्या निकलेगा x भी निकल जाएगा ये। तो ये 3 दूनी 6, एक x निकला, एक x बचा, माइनस का माइनस, 3 3 9, x तो निकल चुका है, प्लस का प्लस। अब यहाँ पर कुछ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, 2x का 2x माइनस 3 का 3, इस तरह हो गया। अब हमें क्या करना है, जो ब्रैकेट में है ये सेम होने चाहिए पहली बात तो, और सेम है तो हम इसको एक बार लिख लेंगे। दूसरे ब्रैकेट में जो बाहर है ये संख्या है, इनको लिख लेंगे 3x प्लस 1। अब क्या करेंगे, जो ब्रैकेट है दोनों इनके बराबर में, इनको 0 के बराबर कर लेंगे। 2x माइनस 3 बराबर 0, इसको 3x प्लस 1 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए सबसे पहले प्लस या माइनस में संख्या कौन सी है, तो ये माइनस में, तो इसका पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का तो प्लस का हो गया। अब गुणा या भाग में कौन सी संख्या है, गुणा में 2 है तो इसका पक्षांतर होगा, तो x बराबर 3/2। ये गुणा में था इसलिए भाग में चला गया, तो इसलिए इस प्रकार हमारा एक x का मान ही निकल गया। अब यहाँ पर देखेंगे प्लस या माइनस में कौन सी संख्या है, तो प्लस में 1 है, इसका पक्षांतर होगा -1 हो जाएगा, इस साइड चला जाएगा। अब गुणा या भाग में कौन सी संख्या है, 3 है गुणा में, तो x का पक्षांतर 3 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस, ये गुणा में था तो भाग में चला गया, -1/3 है, दूसरा x का मान निकल गया। तो हम आज लिखेंगे हम शून्यक बराबर 3/2 -1/3। ये हमारे 2 शून्यक निकल चुके हैं इस द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद के। ये बहुपद है,
जब बराबर में 0 रहता है तो हम समीकरण बोलते हैं, बराबर में कुछ नहीं रहता हम तो बहुपद बोलते हैं। तो अब हम इसकी जांच करनी है। जांच करने से पहले हम ए और बी और सी का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे दिए गए बहुपद की तुलना द्विघात बहुपद ax² + bx + c से करने पर हमें इसकी तुलना, ये जो दिया था, ये हमने सेकंड लाइन लिखी थी, इसकी तुलना इससे करनी है। इसमें x² है, इसमें x² है, तो इन दोनों को बराबर कर लेंगे। इसमें bx है प्लस का, इसमें माइनस का 7x, इसको बराबर कर लेंगे। माइनस का 3 + c बराबर कर लेंगे। तो हमारा a और b c का मान निकल जाए। कैसे देखते हैं? ax² है, इसको लिखेंगे ax², इसके बराबर में क्या x² का जो पद है, x² का पद ये है, तो बराबर 6x²। हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो कट रहा है, x² से x² कैंसिल हो रहा है, तो ये बराबर हमारा 6 आ गया। इसी तरह दूसरा bx है, तो bx के बराबर -7x कर लेंगे, -7x। तो यहाँ पर देखेंगे x से x कैंसिल हो रहा है, तो b बराबर -7 आ रहा है, ये b का मान हो गया। ऐसे ही देखेंगे c के बराबर, c लिखेंगे, इसके बराबर -3 है, c बराबर -3 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे a और b और c के मान निकल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, जांच। तो जांच लिखेंगे, जांच में 2 फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले होता है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, और दूसरा होता है योगफल। तो पहले हम योगफल का निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माना, यहाँ पर लिखेंगे माना अल्फ़ा बराबर 3/2, बीटा बराबर -1/3। इतनी हमें चीज़ लिख लेनी है। हाँ, तो इसका पहला होता है शून्यांकों का योगफल। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे शून्यांक हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि शून्यांक इसलिए हमने योग का चिन्ह बनाया। ये होता है हमारा फॉर्मूला b/a। ये आपको याद होना चाहिए, ये याद करने वाली चीज़ है। तो अल्फ़ा का मान हमने क्या रखा था, बराबर में 3/2, बीटा का -1/3, 3/2 -1/3, और माइनस का माइनस लिखेंगे। इसमें b का मान क्या था, -7, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे। a का मान 6/में लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके हर अलग अलग हैं, तो इसका त्रियक गुणा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इन दोनों का गुणा आपस में कर देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 लिखेंगे, 3 का गुणा किस में करेंगे, इसके त्रियक में, जो माइनस का माइनस, 1 का गुणा इसमें कर देंगे 2। इस तरह इसका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 7/6 बचेगा। तो ये 3 3 हो जाएगा, -2 एकम 2, 6 का 6, 7/6। 9 में से 2 गए, 7/6, 7/6। इस तरह हमारी ये शून्यांकों का योगफल की जांच हो गई। अब शून्यांकों का गुणनफल, दूसरा, ये पहला वाला था, ये दूसरा है, दूसरी जांच है। शून्यांकों का गुणनफल बोला इसलिए हम अल्फ़ा इंटू बीटा कर देंगे, गुणनफल बोला इसलिए इंटू कर देंगे। इसका फॉर्मूला तब होता है c/a। अल्फ़ा क्या है हमारा 3/2, इंटू बीटा क्या है -1/3, बराबर c का मान क्या है -3, -3 लिखा। ऐसे ही a का मान 6 है, तो हम 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कर देंगे, और 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये हमारा माइनस था, तो हमारा ये क्या बचा, 3 से 3 कैंसिल हो, -1 बचा ऊपर, बटे में क्या बता, यहाँ पे 3 तो बचा नहीं, 2 बचा, यहाँ पर -1/2। तो इसलिए हमारी ये दूसरी जांच हो गई शून्यांकों का गुणनफल। ये इसलिए हमारा क्वेश्चन इतना हल हो गया। इतना ही हमें लिखना है।